2016 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चर्स को अभी तक का सबसे बड़ा डायनासोर का फुटप्रिंट मिला था। इस फुटप्रिंट की लंबाई लगभग 6 फीट है। माना जाता है जिस डायनासोर के पैर का निशान ये है, वो डायनासोर करीब 140 मिलियन साल पहले इस धरती पर एग्जिस्ट करता था। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी ही 10 इंटरेस्टिंग बातें जानोगे, सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 1, मैक्सिको की एस्थेस प्राचीन सभ्यता के लोगों का ये मानना था कि बच्चों के आंसू बारिश को लाने में सक्षम होते हैं। उनका ये विश्वास था कि बच्चों के रोने से बरसात आ जाती है और उसकी वजह से उनकी फसलें अच्छी हो जाती थी। इसलिए वो बच्चों को अकेले में रखते थे या फिर कई बार पहाड़ों में गुफाओं में छोड़ के आ जाते थे, जिससे कि वो वहाँ पे रोते थे और फिर बारिश हो जाती थी। नंबर 2, जोसेफ स्टालिन ने ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोंस टिटो को मारने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। माना जाता है कि उसने प्रेसिडेंट के ऊपर कम से कम 25 बार अटैक किया था। टिटो के मरने के बाद उनके ऑफिस से एक लेटर मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे मारने के लिए लोगों को भेजना बंद करो। नंबर 3, जीन लफेत। ये एक फ्रेंच पायलट थे। जब इनको पता चला कि गवर्नर सीसी ब्लेम ने इनके ऊपर $500 का इनाम रखा है, तब इन्होंने गवर्नर के सर पर $5000 का इनाम रख दिया। नंबर 4, जर्मनी की नाज़ी पार्टी और इसके मेन कार्यकर्ता एडोल्फ हिटलर ने कई लाखों यहूदियों को मार दिया था। 1933 में नाज़ी पार्टी ने किताबों को जलाने का एक कैंपेन चलाया था, जिस दौरान उन्होंने कई हज़ार किताबों को जला दिया। इस अभियान में नाज़ियों ने उन सभी किताबों को जला दिया जो देश के प्रगति में बाधा बन रही थी। या सच कहें तो उन्होंने उन्हीं किताबों को जलाया जो उनके सोच के खिलाफ थी। जब उन्होंने ये किताब जलाई थी, तब एक जर्मनी के महान पोइट हेनरिक हाइने की एक किताब थी, एलमसोर भी जली थी। इस किताब में एक फेमस फ्रेज़ लिखा था, और फ्रेज़ ये था कि जहाँ वे लोग किताबों को जलाते हैं, वहीं पे एक दिन वो लोगों को भी जलाएंगे। हेनरिक के शब्द एक तरह से भविष्यवाणी भी साबित हुए थे। नाज़ियों ने जहाँ पर किताबें जलाई थी, आज वहाँ पर हेनरिक की ये लाइन छपी हुई है, और इससे ये होता है कि वहाँ पे हर साल बुक बर्निंग इवेंट मनाया जाता है और उसको याद रखा जाता है। नंबर 5, जोनास साल्क एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर थे। 1955 में इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन बनाई थी, और इन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि वो अपनी पोलियो वैक्सीन को कभी पेटेंट नहीं कराएंगे, ताकि ये उन सभी लाखों लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सके जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अनुमान लगाया जाता है कि जोनास के इस डिसीज़न की वजह से उन्हें करीब $8000 का नुकसान हुआ था। एडवर्ड मोरो के साथ लिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर जोनास ने ये कहा था कि पेटेंट जैसा कुछ भी नहीं होता, क्या आप सूरज को पेटेंट करा सकते हो? नंबर 6, जोसेफ रोडब्लेड एक पोलिश फिजिसिस्ट थे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि उन्होंने एटॉमिक बम बनाने में हेल्प की थी, लेकिन बाद में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। दरअसल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय रोडब्लेड और ट्यूबेलोस मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और ये दोनों ऐसी परियोजनाएं थी जिसके तहत न्यूक्लियर बम बनाए जाते थे और उन्हें आगे से आगे डेवलप किया जाता था। लेकिन बाद में इन्होंने न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट करने के लिए कैंपेन चलाया था, जिसके तहत इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 7, 90s की शुरुआत में जब फर्स्ट रेलवे बनाए गए थे, उस समय वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था अगर ट्रेन को 30 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार से दौड़ाया गया तो ये शरीर के लिए अनहेल्दी होगा।
उनका ये कहना था कि अगर गाड़ी ज़्यादा रफ्तार से दौड़ेगी तो पैसेंजर्स को नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।